सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं हम आज। थर्ड टेस्ट टॉपिक है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और शब्द, शुद्ध शब्द। पहला क्वेश्चन है, चांदनी चौक में संज्ञा है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक में जाति विशेष का बोध होता है, किसी समूह का बोध होता है। व्यक्तिवाचक में किसी एक व्यक्ति का होता है और भाववाचक में भाव प्रकट होते हैं। तो चांदनी चौक एक विशेष जगह है, तो विशेष जगह है तो एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, अर्थात पहले में बी राइट आंसर है। प्रश्न 2, किस में जातिवाचक संज्ञा है? भारत एक ही है, रामायण एक ही है, मोहन भी एक ही है, इसका मतलब है ये तो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक, कौन सी पुस्तक? पहाड़, कौन सा पहाड़? नदी, कौन सी नदी? अर्थात इसमें किसी एक का बोध नहीं हो रहा है। अगर बहुत से का बोध हो रहा है यानी पुस्तक है, यानी कौन सी पुस्तक कंफर्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक पुस्तक नहीं है, बहुत सी पुस्तक है। पहाड़ भी एक नहीं है, नदी भी एक नहीं है, तो इसका मतलब बी राइट आंसर है दूसरे। प्रश्न नंबर 3, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा शब्द है, धोखा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाव प्रकट हो रहे हैं। तो इसमें आपको पता ही व्यक्ति और जाति हो ही नहीं सकती, तो भाव है, तो तीसरे का सी राइट आंसर है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, रेखांकित में संज्ञा है, सेना को रेखांकित किया हुआ है, तो सेना एक नहीं है, किसी जाति विशेष है, तो जातिवाचक संज्ञा, चौथे का ए राइट आंसर। सेना है, भारतीय सेना नहीं है, केवल सेना है, सेना को रेखांकित किया है, कौन सी सेना कंफर्म नहीं, तो जाति विशेष है ये। प्रश्न 5, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, चूरू का किला व्यक्तिवाचक है, हिंदी व्यक्तिवाचक है, पूर्व पश्चिम व्यक्तिवाचक है, लेकिन तोता व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है, किसी समूह का बोध हो रहा। तोता, कौन सा तोता कंफर्म नहीं है, कितने तोते, ये भी कंफर्म नहीं है, तो डी राइट आंसर है। काला घोड़ा में विशेष्य है, तो काला घोड़ा तो जिसकी विशेषता बताए वो तो विशेष्य, और विशेषता बताने वाला विशेषण कहला रहा है, तो काला तो विशेषण होगा और घोड़ा विशेष्य होगा, तो राइट आंसर इसका घोड़ा आएगा, बी है। प्रश्न 7, हमें प्राचीन दुर्ग देखा, रेखांकित में विशेषण है, तो प्राचीन दुर्ग को रेखांकित किया हुआ है, सार्वनामिक, गुणवाची या संख्यावाची, तो 7वें का राइट आंसर है गुणवाची है, विशेषण है। हजारों वर्ष पहले की बात है, रेखांकित में विशेषण है, हजारों वर्ष, तो ये विशेषण है, अनिश्चयवाचक है, तो 8वें का बी राइट आंसर है। प्रश्न 9, वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, तो वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह आपको पता है निश्चयवाचक, निश्चित है ये, तो बी राइट आंसर है 9वें का। निज में मैं आ जाता, हम आ जाते। संबंध में बोध, संबंध का बोध होता है, इसमें संबंध बताए जाते हैं, संबंध का प्रकट होता है, संबंध। प्रश्न 10, वे सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में तो मैं, हम सब आ जाता है, मध्यम में तुम सब आ जाता है, अन्य पुरुष में वे सब, और अन्य पुरुष है ये, तो 10वें का बी राइट आंसर। प्रश्न 11, किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? रमेश अच्छा लड़का है, हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, हमें वो सचिन अच्छा खेलना है, तो जो क्रिया, पहले तो देखिए इसमें खेलना क्रिया है, तो क्रिया की जो विशेषता बताए, जैसे क्रिया है खेलना, क्या खेल रहा है? अच्छा खेल रहा है, तो इसका मतलब अच्छा क्रिया विशेषण होगी, क्रिया की विशेषता बता रही है, तो सी राइट आंसर है। आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, तो आहा आपको पता ये अव्यय है, तो 12वें का सी राइट आंसर है। 13, वह आजकल दिल्ली में, रेखांकित में शब्द है, तो आजकल अव्यय है, तो बी राइट आंसर 13वें। वह थोड़ा बीमार है, थोड़े में कौन सी क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक है, कालवाचक ही नहीं, रीतिवाचक भी नहीं है, तो 14 का राइट आंसर ए आएगा। प्रश्न 15, वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं कहलाते हैं समुच्चय, विस्मयबोधक, क्रिया विशेष, तो 15वें का राइट आंसर है समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? यह लड़का बहुत होशियार है, तो बहुत होशियार है, तो 16वें का राइट आंसर है यह लड़का बहुत होशियार है, तो सार्वनामिक है। प्रश्न 17, अन्नू लाल साड़ी पहनकर खेलने आई
में विशेषण है। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। तो लाल विशेषता बता रहा है किसकी? साड़ी की। तो इसमें साड़ी है विशेषण, साड़ी विशेषण नहीं है, साड़ी तो विशेष्य है, लाल है इसमें। तो इसका 17वें का राइट आंसर ए आएगा। प्रश्न 18 असत्य, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसरो, संबंधवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप ही कर लूँगा, निजवाचक, ये राइट है। ये मेरा घर है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय नहीं है, निश्चयवाचक है। तो सी राइट आंसर है। प्रश्न 19, हिंदी में सर्वनाम होते हैं 6 होते हैं। न तो राम बाजार गया न श्याम बाजार गया में अव्यय है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो 20वें का राइट आंसर है ये समुच्चय बोधक है। शुद्ध शब्द है इच्छा, आईना, उजागर, इच्छिक, कलेश, कवित्री, कोटि, कौशल्या, ज्योत्सना। तो इसमें राइट आंसर है कोटि, कौशल्या, ज्योत्सना, ये राइट है। 21वें में सी। 22वां अशुद्ध है वेश्या, सौहार्द, हिंदू, सद्गुण, लघुत्तर, रुचि, ये तो राइट हैं। लेकिन बाली, बिकारी, उज्ज्वल, ये रोंग है। तो सी राइट है। प्रश्न 23, किस शब्द में इन प्रत्यय? जमीन, ग्रामीण, जहीन। तो ग्राम प्लस इन, तो ग्रामीण, बी राइट आंसर है। प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न है निकलता, सार्थकता, कठोरता, कोमलता। कोमल प्लस ता, कठोर प्लस ता, सार्थक प्लस ता, लेकिन निकल प्लस ता नहीं होता, ये गलत है। निकलना प्लस ता होता है, ये गलत है। तो मतलब ये भिन्न है, ए राइट आंसर है। शरीर में एक प्रत्यय लगने से शारीरिक, ऐच्छिक। तो इसका शारीरिक बी राइट आंसर है, क्योंकि एक प्रत्यय लगने से पहला शब्द दीर्घ बन जाता है। तो पहला शब्द ए में भी दीर्घ बन गया, लेकिन आगे क्या आ रहा है? ई और ई कहे तो शारीरिक बी आएगा इसमें, क्योंकि इक प्रत्यय है, दीर्घ बन जाएगा। और इसमें शरीर में बड़ी री है और यहाँ छोटी री दे रहा कि ए में, तो ए नहीं हो सकता, बी राइट आंसर है। प्रश्न 26, किस शब्द में हर प्रत्यय नहीं? पालन प्लस हार, होन प्लस हार, ये राइट है। सी गलत है, तो सी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? वेग, अनाथ, फुर्तीला। तो फुर्ती प्लस ईला, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। 27वें में सी राइट आंसर है। गोमूत्र साध्य रोग के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित में उपयुक्त विकल्प है, यानी भी को रेखांकित कर रखा है, तो भी आपको पता है अव्यय है। प्रश्न 29, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहसी थी, साहसी की धनी थी। रेखांकित शब्द में विशेषण है, तो साहसी को रेखांकित किया हुआ है, गुणवाचक विशेषण है। तो 29वें का ए राइट आंसर है। तो आपने अभी 29 क्वेश्चन है, 29 में आपके कितने राइट हैं ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पेपर हमारा अगला 3 तारीख को होगा। चलिए, सभी को धन्यवाद।